अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सिंपल क्वेश्चन थे जिनको हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। आज जो लिमिट के क्वेश्चन है वो बाय टेक्निक करने हैं। उससे पहले एक रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो लॉन्ग के लिए पेपर में आता है। तो पहले उसे प्रूव करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। प्रूव है हमारे पास, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट है, फार्मूला है। अगर ऐसी लिमिट हो, ऐसा कोई फंक्शन हो, तो उसकी लिमिट लिखने की बजाय डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। फाइंड आउट करने की बजाय कैसे लिखेंगे? ये पावर है, एक x की भी n है और a की भी n है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n। और यहाँ पे जो भी नंबर होगा, a है फॉर एग्जांपल 4 हो, 2 हो, कुछ भी हो, उसको यहाँ पे हम लिखेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। ये रिजल्ट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फार्मूला है वेयर n इज एन इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए, यानी माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, 1 2, लेकिन फ्रिक्शन में ये रैशनल और इरेशनल नहीं होना चाहिए। a ग्रेटर देन 0, a 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो ये कंडीशंस लाजमी याद आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। अब हमने क्या किया है? केस 1। अब इसके केस 2 हो सकते हैं। इंटीजर में या तो नेगेटिव नंबर होते हैं या पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो केस 1 में हमने लिया है कि n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। जब n पॉजिटिव नंबर है तो मैं इस रिजल्ट को ओपन कर रहा हूँ। जस्ट हमने लेट किया है x की पावर n माइनस a की पावर n, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने से पहले ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। देखें फार्मूले को, a क्यूब माइनस b क्यूब इसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर a की पावर और b की पावर हो सेम, तो जो साइन होता है वही साइन आता है दरम्यान में, और a माइनस बी। फिर देखेंगे आप a स्क्वायर है, यानी a क्यूब था यहाँ पे, तो इसकी पावर 1 कम हो गई है, 3 में से 1 कम हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में एक इसकी पावर में से 2 कम हो गया है, और फिर b की पावर बढ़ रही है। a की पावर यानी पहले डिजिट की पावर, पहले नंबर की पावर जो है वो कम हो रही है और दूसरे डिजिट की पावर बढ़ रही है। एक और फार्मूला साथ लिख लेते हैं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ये हो जाएगा a3 प्लस a स्क्वायर और b प्लस a और b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये देखिए इस तरह a4 माइनस b की पावर 4, तो ऐसे ओपन होगा। ये इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वापस a4 माइनस b4 आएगा हमारे पास। पावर जो है a की कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। तो x अब इस रिजल्ट को मैंने लेट किया है, कैसे लेट किया है? x की पावर n माइनस a की पावर n, तो क्या आना चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक? x माइनस a इनटू x, ये जो पहला नंबर है x, उसकी पावर में से 1 कम होना चाहिए, n माइनस 1 प्लस a, b जो है उसकी पावर 1 आनी चाहिए, ये जो यहाँ पे दूसरी वैल्यू है उसकी पावर 1 आनी चाहिए, और फिर x की पावर में से 2 कम होना चाहिए, n माइनस 2 प्लस फिर a का दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए, और x की पावर में से 1 और कम होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए 3, n माइनस 2 नहीं आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? n माइनस 3 प्लस सो ऑन चलते जाएंगे। तो एंड वाली वैल्यू जो होगी वो दूसरी वैल्यू होगी और उसमें से 1 कम किया हुआ होगा, n माइनस 1 तक। ये देखिए एंड वाली वैल्यू जो होगी वो दूसरी वाली वैल्यू होगी, उसमें से 1 कम हुआ होगा। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ से हमने क्या किया? ये x माइनस a जो है इसको ला के नीचे डिवाइड कर दें, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये ऐसे कैसे, और x माइनस a नीचे आके डिवाइड हो गया। बाकी पूरे का पूरा रिजल्ट हमने वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है जी। अब दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी, क्योंकि प्रूव करना है लिमिट x अप्रोचेस टू a,
तो हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये पूरे का पूरा रिजल्ट वैसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस राइट साइड पे x की जगह जहां जहां x है वहां वहां आपने a पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस a, ये वाला a, और इस a की x की जगह भी a पुट कर दिया, और n माइनस 2 प्लस एक स्क्वायर a की पावर n माइनस 3 यहाँ पुट कर दिया, और एंड वाला a की पावर n माइनस 1 वैसे ही। अब नेक्स्ट आप देखेंगे a की पावर n माइनस 1 ये आ गया, प्लस a की पावर n माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस 1 तो माइनस 1 रह जाएगा, ये भी माइनस 1 रह जाएगा, प्लस सो ऑन a की पावर 2 a की पावर n माइनस 1, जब n माइनस 3 में प्लस 2 ऐड होगा तो n माइनस 1 रह जाएगा, ये भी सो ऑन। सारे जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन, तो a की पावर n माइनस 1 अब ऐड हो रही है सेम वैल्यू, तो क्या लिखेंगे उसे n टाइम a की पावर n माइनस 1, क्योंकि n टाइम ऐड होती जा रही है और सेम वैल्यू, तो हम कहेंगे n टाइम a की पावर n माइनस 1, तो ये प्रूव हो गया पहला केस। ठीक है, अब सेकंड केस में आपने देखना है, पहले तो हमने ले लिया कि n पॉजिटिव है, अब हम चेक करेंगे कि n जब नेगेटिव होगा तो फिर कैसे उसे क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए n की जगह पुट कर दें आप माइनस m, इसी फार्मूले में, इसी रिजल्ट में n की जगह माइनस m पुट कर दें, क्योंकि माइनस नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो n की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद हम ये नेगेटिव है, साफ है, आपको पता है नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो मैंने इसे लिख दिया 1 ओवर x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m, x माइनस a वैसे का वैसे। इधर ले लिया एलसीएम, x की पावर m a की पावर m, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, a की पावर m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये एलसीएम जो है उसको बाहर कॉमन निकाल लिया और ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया, ताकि तरतीब ठीक हो जाए, क्योंकि तरतीब में x पहले है और a बाद में है, तो यहाँ a पहले आ गया था, x बाद में चला गया, तो हमने क्या किया है, जस्ट माइनस 1 यहाँ से माइनस कॉमन लिया और इसको वैसे का वैसे लिखा नीचे, और a की पावर x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइड बाय x माइनस a साइड पे ऐसे लिख दिया। अब हमने ये सिंपलीफाई हो गया, हमने इस रिजल्ट जो रिजल्ट लिया था नेगेटिव पुट किया, दोनों तरफ लिमिट ले ली, लिमिट x अप्रोचेस टू a, एक्चुअल रिजल्ट हमारा ये था जहां से हमने स्टार्ट किया था, x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आया हुआ एंड वाला, लिमिट माइनस 1 ओवर x की पावर m a की पावर m, और ये रिजल्ट वैसे का वैसे। अब इस रिजल्ट, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, इस रिजल्ट का आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है ये पॉजिटिव नंबर है अब m, तो पॉजिटिव नंबर जब होता है हमारे पास तो हम लिखते हैं n, जैसे ये पॉजिटिव नंबर n था तो n a की पावर n माइनस 1, यही पावर शुरू में, और उसी पावर में से कम किया है, तो ये देखिए पावर है अब m a, और पावर में एक कम करना है m माइनस 1 कम कर दिया, यानी इसी रिजल्ट का आंसर जो हमने लिखा लिमिट का वो इस पहले केस 1 से लिखा, केस 1 से हमारे पास रिजल्ट आया हुआ, तो ये आ गया रिजल्ट। अब a की पावर m, a की पावर m, a की पावर 2m, तो 2m जो है पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि बेस सेम है, ये भी a की पावर m, a की पावर ये भी a की पावर m, तो ये हो जाएगा माइनस वैसे और m वैसे, और a की पावर 2m है ये, तो ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस m माइनस 1 माइनस 2 की पावर m, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m, ये माइनस m, और a की पावर m माइनस 2m, तो माइनस m बचेगा, माइनस m a की पावर माइनस m माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास रिजल्ट प्रूव। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा तो पावर में उसी के साथ भी नेगेटिव, रिजल्ट के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, बस ये देखिए नेगेटिव m और नेगेटिव m माइनस 1। अब हमने m की जगह n को क्या लिया हुआ था माइनस m, अब माइनस m की जगह दोबारा n पुट कर दें तो दोबारा वही रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने लेट किया हुआ था n इज इक्वल टू माइनस m, तो m की जगह m माइनस m की जगह दोबारा n पुट करेंगे तो वही रिजल्ट हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हमने लेट किया हुआ था n को माइनस m,
तो रिजल्ट बना माइनस एम ए की पावर माइनस एम माइनस 1। यानी नेगेटिव नंबर अगर होगा तो हमारे पास नेगेटिव पावर जो है वही आ जाएगी बस। और लेट किया हुआ है, वापस रिप्लेस कर दें, माइनस एम की जगह एन वापस रिप्लेस कर दें, तो फिर वही रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये था थ्योरम या एक रिजल्ट या फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे तैयार कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, अब एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमें वो डिफाइन नहीं होंगे, अनडिफाइन होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले अलजेब्रिक टेक्निक लगाते हैं। अलजेब्रिक टेक्निक क्या होती है, ये कोई फार्मूला लग जाए, कोई वैल्यू कैंसिल हो जाए, फिर उस पे लिमिट पुट करते हैं। देखें, ये हमारे पास है x³ - 8 x² + 2 - 6। अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, ये 2, तो देखें 2 का क्यूब -8 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6, क्या रिजल्ट आएगा 0। ये 2 की पावर 3 8 - 8 0 डिवाइड बाय 2 to the 4 4 + 2 6 6 - 6 0। तो ये डिफाइन नहीं है, 0/0 फॉर्म आ रही है। जब हम डायरेक्ट 2 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने वो नंबर निकालना है जिसको जब x2 को अप्रोच करे तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा, वो हमने आंसर निकालना है। तो डायरेक्ट अगर डिफाइन कर रहे हैं तो वो तो 0/0 फॉर्म बन रही है, हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब कोई टेक्निक लगेगी। टेक्निक क्या लगेगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप। इसे आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट बनेगा फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे। देखें, अब मैंने क्या किया है, ये है x³ - 8, तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो मैंने फार्मूला ओपन कर दिया है x - 2 * x² + 2x + 4। ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने क्यूब का, a³ - b³ a - b * a² + ab, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस b², तो यही वही है a - b a² + ab + b², यानी 2 का स्क्वायर। नीचे फैक्टराइजेशन हो रही है, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, 6 है -6, तो 3 to 6 3 to 6 ऐड करेंगे तो x आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो नेक्स्ट यहां से x कॉमन आ गया, x + 3 बचा, -2 कॉमन आ गया और x + 3 बचा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी जा रही है, और x - 2 और x + 3। अब यहां पे देखेंगे पेड़ बन गया। अब ये जो वैल्यू है x - 2 से x - 2 क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है। तो हमारे पास बचा है जस्ट ये वाली वैल्यू, इसमें अब आपने लिमिट पुट कर देनी है 2। ये सिंपलीफाई करने के बाद फिर आपने लिमिट पुट कर देनी है जो फंक्शन बचेगा। अब ये फंक्शन बचा हुआ है, बाकी ये कैंसिल हो गया था, इसमें मैंने लिमिट पुट कर दी। x² में 2 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 2 प्लस 4, और नीचे है x, तो ये 2 प्लस 3, ये आ गया। इनको ऐड किया, नीचे भी और ऊपर भी, तो हमारे पास आ गया 12/5, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था सिंपल क्वेश्चन जिसको आपने अलजेब्रिक टेक्निक से करना है। अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम करते हैं पार्ट नंबर 7 पार्ट। वो है जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब आप देखेंगे यहां पे भी
अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करता हूं तो स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब अलजेब्रिक टेक्निक लगेगी। तो टेक्निक क्या लगेगी? साफ ज़ाहिर है आपने रैशनलाइज कर देना है। स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। यानी इस वैल्यू का ये जो स्क्वायर रूट है इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फार्मूला बनेगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। देखें a माइनस b a प्लस b फार्मूला है। फार्मूले में क्या करते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अब आप देखें हमारे पास x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो फंक्शन बचा हुआ है वो 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन जो बचा हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 बचा हुआ है। तो अब इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 ओवर स्क्वायर रूट x की जगह 2 पुट करना है तो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसमें 2 पुट कर दिया, ये वैसे का वैसे। तो आपके पास रिजल्ट आ गया इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो रैशनलाइज करके इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो उसे हमने रैशनलाइज कर लेना होता है। ठीक है जी। अब हम करते हैं जी लास्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m। इसको एवेल्यूएट करना है आपने। अभी हमने रिजल्ट ये प्रूव किया हुआ है, ये रिजल्ट प्रूव किया हुआ है। इस रिजल्ट को यूज करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो उसके लिए आप देखें ऊपर अलग रिजल्ट बनाना पड़ेगा, नीचे अलग रिजल्ट बनाना पड़ेगा। n के लिए और m के लिए दो पावर्स हैं, दोनों के लिए अलग रिजल्ट बनाना पड़ेगा। और रिजल्ट बनाने के लिए किस चीज की कमी है? x माइनस a की। x माइनस a नहीं है ना ऊपर ना नीचे। तो हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m मल्टीप्लाई x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू a, इस x माइनस a को इसके नीचे लिख देंगे और इस x माइनस a को इसके नीचे ले आएंगे और लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देंगे। x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये वाला इसको लिखा है। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइड बाय x माइनस a। ऊपर से वैल्यू जो है नीचे इसकी फ्रिक्शन में आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो दोनों पे आप देखें, दोनों जो है वो हमारे पास रिजल्ट बन गए हैं, ये हमने प्रूव किया था। पावर दोनों रिजल्ट बने हुए हैं। दोनों को क्या लिखेंगे हम? ऊपर वाले को लिखेंगे n a की पावर n माइनस 1 और नीचे वाले को क्या लिखेंगे? m a की पावर m माइनस 1। इस रिजल्ट से देखें ये प्रूव किया। पावर में से एक कम और जो सेकंड नंबर है उसकी पावर में लिखेंगे। तो ये आ गया इक्वल टू n ओवर m a की पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1
बेस सेम है, ये तो वैसे के वैसे n और m वैसे के वैसे, बेस सेम है दोनों की, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, जब माइनस होगी तो माइनस m और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस होने की वजह से हमारे पास 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस m। ये हमारे पास क्या आ गया जी आंसर। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अलजेब्रा टेक्निक से जो हमने आज किया, ये आप लोगों ने बाकी पार्ट कर लेने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।